लालू प्रसाद जी पहले भी बिल को बढ़वाने का काम करते थे और यदि ये बिल पारित हो जाता तो 122 विधायक कम से कम होते और 816 में से 272 सांसद यदि ये बिल पारित होता तो इस देश में महिलाएं सांसद बनकर देश में राज करने का काम करती। सर नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वही सब देख रहे देखिए बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो है आज पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उसके बाद जिस तरह से विपक्ष पर गरजते हैं, आपको भी सुनना चाहिए क्या कुछ बोले विपक्ष पर, किस तरह से आरजेडी पर, किस तरह से कांग्रेस पर, किस तरह से टीएमसी पर, सब कुछ पर बोले। पहले सुनिए उनकी पूरी बातें। ये पहली घटना थी जब कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके और समाजवादी पार्टी जैसे लोग खुशी मना रहे। दुनिया में देखा है पहले भी कि लालू प्रसाद जी पहले भी बिल को बढ़वाने का काम करते थे और इस बात को खुल्लम खुल्ला जिस तरह लोकतंत्र में अपनी घर की बेटी तो सांसद बन जाए लेकिन दूसरे की बेटी, बहन, परिवार कोई सदस्य नहीं बन सकते। सिर्फ यही चिंता है। राहुल गांधी जी की बहन सांसद बन सकती है लेकिन उत्तर प्रदेश से 1/3 सीट पर बहनें चुनाव जीत कर जाए, ये कांग्रेस नहीं मान सकता। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी की पत्नी चुनाव जीत सकती है लेकिन वहां से 40 सांसद चुनाव जीत कर जाती बहनें, ये होने देने के लिए इन लोगों ने रोका। बिहार जैसे राज्य में कल यदि बिल पारित होता, 16 तारीख ऐतिहासिक दिन था साथियों, संविधान संशोधन में के लिए विधेयक लाना था, केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन आया, 3 बिल आने थे और तीनों का खिलाफ इन लोगों ने किया। ये स्पष्ट संदेश देता है कि आज यदि बिहार में विधानसभा में मात्र 29 विधायक है, माननीय हमारी वाणी, और यदि ये बिल पारित हो जाता तो 122 विधायक कम से कम होते, उससे अधिक ही होता, क्योंकि बिहार में इसका प्रयोग किया आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करते। बिहार में जब एनडीए की सरकार बनी थी 2006 में, तो यहां महिलाओं को 50% आरक्षण पंचायती राज और नगर निकाय में देने का काम किया था। और आज मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि बिहार में 50% आरक्षण है लेकिन बिहार में 59% से अधिक महिलाएं चुनाव जीत कर आई। और यदि यह बिल पारित हो गया होता, लोग कहते हैं कि बिल तो पहले पारित हो गया, अरे हम तो एश्योर कर रहे थे, गारंटी दे रहे थे, नरेंद्र मोदी की सरकार एश्योरेंस दे रही, आदरणीय अमित शाह जी इंश्योरेंस दे रहे कि बिल के माध्यम से 543 सांसद के जगह पर 816 और इसको 850 तक बढ़ाने का प्रस्ताव था और 816 में से 272 सांसद यदि ये बिल पारित होता तो इस देश में महिलाएं सांसद बनकर देश में राज करने का काम करती। सर दुर्भाग्य कैसे विरोधी इस देश में, हमारे लिए सारे जहां से अच्छा है, इस भारत को बढ़ाने के लिए हम आए और हमारी पार्टी, हमारे एनडीए के लोग लगातार इस हिंदुस्तान की चिंता कर रहे हैं, कुछ लोग बाहर की चिंता कर रहे हैं। इसलिए
मेरे लिए तो गौरव का समय मिला कि मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहा हूं, तो बिहार और देश की महिलाओं के लिए कर रहा हूं, अपनी बहनों के लिए कर रहा हूं। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे थे कि घर की बेटी सांसद बन जाए, घर की पत्नी सांसद बन जाए, लेकिन एक गरीब घर की बेटी जो है वो ना बने सांसद, इसलिए जो है महिला बिल पास नहीं होने दिया गया। आपको बता दें कि महिला बिल को लेकर के 2 दिनों से लगातार संसद में नहीं पूरे देश में चर्चा बन रही है कि विपक्ष जो है वो महिला बिल को पास नहीं होने दिया। जो वोट है वो विपक्ष को ज़्यादा मिले और पक्ष को कम मिले, इसलिए बिल पास नहीं हुआ, जिसको लेकर के महिलाएं और बीजेपी के लोग भी काफ़ी आक्रोशित हैं कि महिलाओं का जो है अपमान करता है विपक्ष, कांग्रेस अपमान करता है, आरजेडी अपमान करता है। और तेजस्वी यादव और लालू यादव पे सम्राट चौधरी ने साफ बोला कि घर की जो बेटी है वो सांसद बन जाए, लेकिन एक गरीब घर की बेटी जो है वो सांसद ना बने। क्या कुछ कह रहे थे सम्राट चौधरी, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। देखना होगा कि अब क्या होता है। फिलहाल बिल तो पास नहीं हुआ संसद में, आगे प्रधानमंत्री ने भी मन की बात की थी, उसके बाद लगातार बवाल मचा था। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, सच को लाइक करें।